राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। और कब? बोले संतत हरि आराधत। राधा नाम उक्ति यह जानी हरिजू। हृदय में है श्री प्रियाजू के वो सुंदर सुभग कोमल शीतल चरणार बिंद। रोम रोम को प्रकाशित कर देने वाली, प्रेम रस में भिगो देने वाली कोई कांति, कोई आभा उन चरणों से सतत छिटकती है। कल हम थोड़ी बात कर रहे थे, जो श्री प्रियाजू के चरणों पे जो नखावली है, वो एक एक नख कैसा है? वो पूर्णिमा के चंद्र जैसा है, गोल। वो चंद्रमा से चांदनी छिटकती है, जो उपासक के हृदय के सारे कलमश पहले धो देती है। अब क्योंकि उन चरणों का ये स्वरूप है, उन चरणों का ये विलक्षण वैभव है। स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। व्यास जी ने बड़ा सुंदर गाया है यहां। ताप शाप रोग दोष दारुण दुख हारी। लाल इष्ट, लालजू के इष्ट हैं ये। श्री कृष्ण सबके इष्ट हैं। श्री कृष्ण का इष्ट कौन है? इष्ट क्या होता है? जिसकी इच्छा हो, इच्छा से इष्ट बना है। हम कहते हैं हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल हैं। चाहिए तो घर मकान दुकान बंगला गाड़ी। कौन होता है इष्ट? जिसकी इच्छा है वो इष्ट है। ये लाल इष्ट, ये लालजू के इष्ट हैं। शरणागत अभय, शरणागत को अभय देने वाले हैं। इन चरणों की शरण में आ गया, अब व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो। व्यास से अति अधम आतुर को ना समान। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। श्यामा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। कल यही तो आपको कह रहा था, ये रसिकों की वाणी नहीं भाई, ये मंत्र है। ये प्रेम के मंत्र फूके हैं रसिकों ने। एक एक मंत्र अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। जावक जुत जुग कमल लली के। जावक जुत जुग कमल लली। ऐसे चरणों का श्री कृष्ण सतत निरंतर ध्यान करते हैं। और मंत्र कौन सा जपते हैं? श्री राधा 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 राधा श्री राधा
राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री तो श्री हितजू की वाणी ने यह रहस्य उजागर किया कि वेद शास्त्र जिसको सबका आराध्य उपास्य कहते हैं, यहां वो भी आराधक है, उपासक है। वो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, वो चाह चटपटी आधीनता इन सब गुणों से युक्त उस प्रेम के अधीन रहता है। कल हम थोड़ी बात कर रहे थे इस विषय पर। यहां मुरली मनोहर वेणु वादन करते हैं, नैमित्तिक लीला में भी वेणुनाद हुआ है। श्री कृष्ण की इच्छा है। गोपियों ने भगवती कात्यायनी का व्रत किया, श्री कृष्ण को स्वामी के रूप में, पति के रूप में पाने की प्रार्थना, अभिलाषा भगवती ने पूर्ण की। भगवान ने कहा ठीक है, अभी जाओ, आने वाली शरद की रात्रियों में तुम्हारे संग विहार करूंगा। भगवान की इच्छा से हुआ, श्री कृष्ण की इच्छा से। वहां वेणुनाद जो हुआ है श्री कृष्ण की इच्छा है। श्रीमद् भागवत का श्लोक प्रमाण है, भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। लेकिन यहां निकुंज की सीमा में वंशी तो यहां भी बजती है, पर यहां मिल के नूपुर से बजती है वंशी, यहां गोरे चरणों एक सहारा। यहां श्री प्रिया जी के चरणों में बजने वाले वो नूपुर, वो संकेत करते हैं, वो आज्ञा देते हैं। श्री प्रिया जी के चरण ही श्री लालजू के इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं, उनके आराध्य हैं। तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। यहां उनकी आज्ञा, उनका संकेत पाकर। कल हम बात कर रहे थे ना, क्या राग बजे, कौन सा स्वर छेड़े प्रियतम वंशी में। ये प्रिया जी के चरणों की वो जो ध्वनि है, उस ध्वनि से संकेत लालजी प्राप्त करते हैं। नूपुर से मिल के बजती है वंशी, जहां गोरे चरणों का ही सहारा। उन्हीं को हृदय जिन्होंने बनाया, उन्हीं को हृदय जिन्होंने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अभी महाप्रभु ने किसी को देखना हो तो जाकर देख लो, कालिंदी के किनारे किसी कुंज मंदिर में
योगीराज की भांति ध्यानावस्थित बैठे, सबके आराध्य उपास्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण सतत राधा 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 ये नाम रटते और अपने हृदय में ध्यान करते। जावक जुत जुग चरण लली के, जावक जुत जुग चरण लली के। हितजू का प्राण श्री प्रियाजू के चरण है। इस उपासना का प्राण श्री प्रियाजू के चरण है। प्रेम का प्राण श्री प्रियाजू के चरण ही है। कोई चाहे कि प्रेम भाव में सदा छका रहे, इस रंग में रंगा रहे, तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। ध्यान कराया है श्री भगवत रसिक देव जी ने। मुझे यह पद बड़ा प्रिय है। अद्भुत अमाल अनूप दिवाकर, अद्भुत अमाल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के, मोहन मानस कंज कली के, जावक जुत जुग चरण लली के, जावक जुत जुग चरण लली के। कैसी छटा है? जावक जुत, अलग तक से युक्त हैं। आलता कैसा होता है? उसका रंग लाल, अनुराग का रंग भी लाल होता है। तो वृंदावन देश में ये जो चरण है, क्योंकि अनंत अनंत सहचरियां जो हैं वो अपने हृदय के कुंभ में भरकर वो अनुराग का जल अभिषेक करती रहती हैं इन श्री चरणों का। लालजू के इष्ट तो ये हैं ही, लाल इष्ट, प्रियतम के इष्ट तो ये हैं ही। जावक जुत लालिमा से युक्त हैं। कभी कभी सहचरियों की इच्छा होती है कि श्री चरणों में सुंदर सी अलग तक रचना की जाए। श्री ललिता जी के मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई, विशेष इच्छा, सुंदर पत्रावली श्री चरणों पर हो जावक की। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर, उनकी आज्ञा पाकर, उनकी प्रसन्नता जानकर श्री ललिता जी ने सेवा आरंभ की। पर यह क्या, वो महावर लेकर चित्र रचना करती हैं, लेकिन वो श्री चरणों की लालिमा इतनी है कि वो महावर की जो लालिमा है वो उस लालिमा में विलीन हो जाती है। जैसे सफेद पर सफेद कुछ लिखो तो दिखाई कहां पड़ेगा, ऐसे वो लाल पर, उस लालिमा पर वो जो महावर की, वो जो अलग तक की लालिमा है वो विलीन हो जाती है। फिर लाल जी प्रयास करते हैं, आओ प्यारी तुम्हारे चरणा, जावक चित्र बना। फिर लाल जी प्रयास करते हैं, तब भी सोई गति है। जावक जुत, यहां जो जावक है वो क्या है? वो अनंत अनंत सहचरियों का, प्रियतम का अनुराग है। उसी रंग में रंगे श्री प्रियाजू के चरण, और फिर कहा अद्भुत, त्रिभुवन शोभा धाम है, ऐसा कुछ और कहीं नहीं है, ऐसे बस यही है अद्भुत। तीन लोक 14 भुवन में ऐसा कुछ नहीं है
जिससे इनकी उपमा दी जा सके। कुछ नहीं है ऐसा इनके समान जो हो सके, इनके जैसे बस यही हैं, अद्भुत। और फिर कहा अमल। अमल अर्थात निर्मल, निरंजन, सर्वथा किसी भी प्रकार के दोष कल्मश से रहित है। ध्यान रखना, अमल वस्तु केवल प्रेम है, बाकी सब कुछ मिलावटी है। अद्भुत हैं, अमल हैं। और कहा अनूप दिवाकर। दिवाकर अर्थात सूर्य। लेकिन यह सूर्य अनुपम है, उस सूर्य में तो एक ताप है। इसका प्रकाश तो बड़ा सौम्य है। मोहन मानस कंज कली के जावक जुत जुग चरण। इसका प्रकाश तो बड़ा सौम्य है, हृदय की कली को खिला देने वाला है। किसका हृदय की कली? मनमोहन के हृदय की कली खिला देने वाला यह अनुपम सूर्य है। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख हरि मेरो मनवा पावे। ऐसे लाल जी का हृदय भी तभी तक प्रसन्न रहता है जब तक उनको श्री जी के चरणों का दर्शन होता रहता है। एक क्षण के लिए भी अगर दर्शन ना हो, अदर्शन हो जाए अगर श्री जी के चरणों का, तो फिर व्याकुल हो जाते हैं, श्री कृष्ण विकल हो जाते हैं। आप श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करो, श्री श्रीनाथ जी का दर्शन आप सबने किया होगा। आप देखो श्री लाल जी के जो नेत्र हैं ना, वो झुके हैं। क्योंकि जब गिरिराज धारण किया तो दृष्टि कहां थी? श्री प्रियाजू के चरणों पर थी। लालजू ने विचार किया, भाई स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे तभी महत् कार्य कर पाएंगे। 7 दिन गिरिराज को धारण करना है। और आपको नहीं लगता कि प्रसन्नता ही तो शक्ति है, हृदय का आह्लाद ही तो शक्ति है? प्रसन्नता में आप वो कार्य भी कर जाते हैं जो आप करने का नहीं सोचते। प्रसन्नता, आह्लाद, उत्साह आपसे वो कार्य करा लेता है। इसलिए श्री जी को आह्लादिनी भी कहा। लाल जी के उर अंतर का जो आह्लाद है उसका कारण कौन है? श्री जी के चरण हैं। उनका दर्शन हो, फिर आनंद में, उत्साह में, उल्लास में भर जाते हैं लाल जी। नहीं तो मन की कली जो है फिर मुरझा जाती है। जैसे सूर्य छिपते ही, आपने कभी देखा हो, सूर्य उदय होते ही कमल खिलता है, सूर्यास्त होते ही बंद हो जाती है कमल की पंखुड़ियां। ऐसे अद्भुत, अमल, अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज, ऐसे चरणों का ध्यान करते हैं। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। शोभा कैसी! एक क्षण के लिए प्रियतम अपनी दृष्टि नहीं हटाते। और श्री लाल जी मन में विचार करते हैं कि भाई हमको जो ये अद्भुत, अनुपम, ये स्वरूप, ये सौंदर्य, ये माधुर्य प्राप्त हुआ है, ये इन्हीं चरणों के भजन का ही तो प्रसाद है। श्री स्वामी जी महाराज लालजू के रूप का वर्णन करते हुए कहते, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख नसंत। श्री लालजू के स्वरूप की विशेषता क्या है? अतिशय सुंदर तो वो हैं ही, पर वो रूप जो है, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे, वो कामना रूपी दुख का समूल नाश करने वाला है।
पर ये ऐसा रूप प्राप्त कहां से हुआ? इन्हीं चरणों के भजन से, इन्हीं चरणों के आराधन से। सतत आराधन करते हैं। अभी कोई नहीं जानता था। अच्छा, प्रेम का तो एक आवेश होता है ना, वो धारा बहती है तो फिर किसी के रोके रुकती नहीं। जैसे व्यास जी ने कहा, व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। व्यास दास अब प्रगट बखान, जो रस आज तक सबसे छिपा कर रखा गया था, जिस रहस्य को कोई नहीं जानता था। ये बात किसने कही? श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराए। महाप्रभु ने प्रकट होकर हिज्जू की वाणी ने वो रहस्य सबके लिए उजागर कर दिया, सब जान गए। तो मंजुल अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर, मानो त्रिभुवन की शोभा सिमट गई हो इन चरणों में आकर। अब शब्दकोश की तो अपनी एक सीमा है ना, वाणी की अपनी एक सीमा है। इसलिए पहले मैंने कहा इनके जैसे यही हैं। इस त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिनसे इनकी उपमा दी जा सके। मंजुल और मृदुल और कोमल तो कैसे हैं कि प्रियतम मनहु के करण सो छुअत डरत है। श्री ध्रुवदास जी के अतिरिक्त कौन कह सकता है ये बात? मनहु के करण सो छुअत डरत है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। चित्त वित्त का हरण कर लेने वाले हैं। मनोहर, यहां का रूप मन को भटकाने वाला है। संसार का जो रूप है ना, वो तो मन को भटकाने वाला है, मन में वासना विकार क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। फिर इनका सौंदर्य माधुर्य कैसा है? वो जन्म जन्म से जो बंधन का कारण है वो मन ही ले लेते हैं। मनोहर, आप कभी सोचकर देखना कि मान लो आपके पास मन ही ना हो, फिर आप देखोगे कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसी से ही तो जुड़ा है, इसी से ही बंधा है। सब संकल्पों विकल्पों का स्रोत यही मन ही तो है। कितनी कृपा होती है प्रभु की, अगर प्रभु मन ही ले लें, फिर क्या बचा? तन मोरा मन पीऊ का, दोनों एक ही क्रम। अच्छा, इस गली में मन दिए बिना सौदा होता नहीं, चाहे वो भक्त हो के भगवान हो। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, रहीम कहते हैं समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। किम देयमस्ति जगदीश्वराय, आपको क्या दें? फिर कहते हैं हां, एक वस्तु नहीं है आपके पास। आभीर वाम नयना हृत मानसाय। ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, बोले इन्होंने भी अपनी चितवन से आपका मन हर लिया है। अगर इनको आपके बिना चैन नहीं पड़ता तो आप भी तो इनके बिना रोते हैं, आप भी तो इनके बिना व्याकुल रहते हैं। आभीर वाम नयना हृत मानसाय। तो रहीम कहते बहुत सोचा मैंने, क्या दूं आपको? ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? सब तो है आपके पास।
रत्नाकर स्तव गृहम, समुद्र आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। जो भी दिया जाएगा वो आपका ही होगा। बहुत सोचने के बाद ले हाँ, एक वस्तु नहीं है आपके पास, मन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका मन जो है ना, आभीर वाम नयना हृतमान साय, वो इन गोपियों ने हर लिया है। आपका मन आपके पास नहीं है, तो मैं आपको अपना मन देता हूं। माने मन दिए बिना तो यहां प्रेम की गली में सौदा नहीं होता। और मैं कहूं कि एक ही वस्तु चाहिए और वो मन ही है। जी देकर, जी देकर ये सौदा होता है, मन देकर। तो ऐसे मनोहर हैं प्रिया जी के चरण कमल, मन हर लेने वाले हैं। अरे लाल जी का मन हर लिया। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, चित्त चंचल जो कहंत, फंद्यो जो कुंतल विकट लट, टक टक मुख जोबंत। निज मंदिर तब पद पंकज को निज मंदिर। लाल जी कहते हैं मेरा परम विश्राम यही है। ये मेरा परम विश्राम है, आपके चरण कमल। मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि, मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि। सुख के निधान वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैकमकरंद रसौघ पूर्णम, हृद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। लाल जी के सुख का भी विधान करने वाले हैं। ऐसे तो श्री कृष्ण सुख सागर हैं। आहा हा हा, क्या कहना। जिनको रूप देख कोटि कोटि मनोज रति सहित मूर्छित हुई, श्री कृष्ण सुख सागर हैं। रस सागर, सुख सागर, आनंद सिंधु। पर ये श्री कृष्ण के भी सुख का विधान करने वाले हैं। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि। मंजूल मृदुल मनोहर सुख निधि। और फिर आगे कहते हैं सुभग सिंगार निकुंज गली के, सुभग सिंगार निकुंज गली के। जैसे गोपियों ने गाया जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे श्याम सुंदर, आपके प्रकट होने से अब इस ब्रज भूमि का गौरव वैकुंठ से भी अधिक हो गया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, आपका जन्म हुआ है यहां, आप प्रकट हुए हैं यहां। अब ब्रज भूमि का जो गौरव है वो वैकुंठ से भी अधिक हो गया आपके प्रकट होने से। ऐसी वृंदावन को ये उत्कर्ष प्राप्त है। किस कारण? क्योंकि ये जो भूमि है ये श्री प्रियाजू के मंजुल मृदुल मनोहर चरणों के चिन्हों से अलंकृत है, सजी है। वृंदावन का श्रृंगार क्या है? ये प्रियाजू के जो चरण चिन्ह है ना, ये वृंदावन का श्रृंगार है, ये वृंदावन की शोभा है, ये वृंदावन का उत्कर्ष है, ये वृंदावन का वैभव है, ये वृंदावन का ऐश्वर्य है, ये वृंदावन का माधुर्य है। ये वृंदावन को जो ये असमोर्ध ऐश्वर्य रस विभू प्राप्त हुआ है, उसके मूल में क्या है? श्री प्रियाजू के चरण चिन्ह। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बनावही।
सुभग सिंगार निकुंज गली के जावक जुत जुग चरण लली के। ऐसा ध्यान हो कि छिन न टरो पल हो हूं न इत उत रहो एक ही तानो। अगर एक पंक्ति में, एक वाक्य में, कुछ शब्दों में अगर उपासना का मर्म ग्रहण करना है, मान लो कोई ये कहे कि सीधी एक बात बताइए क्या करना है, तो फिर एक बात तो यही है, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। लाल इष्ट दुष्ट दमन कुंज भवन चारी, शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो, व्यास से अति अदम आतुर को न समानो। राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, श्यामा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। तो मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। वृंदावन कौन से आभूषण धारण करके अपना श्रृंगार करते हैं? ये जो गलियों में प्रिया जो के चरण चिन्ह है ना, ये वृंदावन का श्रृंगार है, ये वृंदावन की शोभा है, यही वृंदावन का रस है, यही वृंदावन रस है। सुभग सिंगार निकुंज गली के। और फिर अंत में कहते हैं, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, भगवत रसिक अनन्य अली के। अनन्य उपासक के लिए मनसा वाचा कर्मणा, जो इस भाव से भावित हो गया है, मैं कौन हूं? प्रियाजू की किंकरी, उनकी एक अनुचरी, जो उनका एक संकेत पाने के लिए सदा लालायित रहती है, सेवा में सदा तत्पर। कब टेर के निकट पिठावो, कब अपनो भाग मनावो। मुझे अनन्य उपासक के लिए, जिनको केवल इन्हीं का आश्रय है, इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का भरोसा है, मेरे लिए यही कल्प तरु हैं, सुर तरु, यही कामधेनु हैं, यही चिंतामणि है। सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, भगवत रसिक अनन्य अली के। और अनन्यता, ये तो उपासना का मेरुदंड है ही, इसी पर यह महल खड़ा होता है, अनन्यता। छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले। अरे इसी भाव में भरकर तो व्यास जी कहते हैं, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी।
व्यास जी कह रहे मेरी श्यामा जू के रोम ऊपर डारों सब वारी, आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो मानत हंस हारी। जाके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी। सब छोड़कर महाप्रभु कह रहे साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन। कभी कभी किंचित आपका कोई कृपा कटाक्ष इस दीन की ओर हो जाए, मेरी ओर हो जाए। मुक्ति स्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। लोक पर लोक के समस्त वैभव की क्या कहूं, मुक्ति भी मेरे लिए तुच्छ है। वृंदावन रज पाए ली, सो पाए वो कहा रहे हो, और अलक लड़ैती ध्याय ली, सो ध्याय वो कहा रहे हो। राधा पादाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि। महाप्रभु कह रहे राधा नामैव कार्यम यनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। अगर किसी को इस गांव का पता मिल गया है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, अगर इस गांव का मार्ग मिल गया है, ये नाम मिल गया है, तो फिर महाप्रभु कह रहे साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, अरे कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। यहां आकर भी लेकिन फिर किसी और द्वार पर जाते हो, करे लज्जा नहीं आती, कैसे निर्लज्ज हो। भटके जिन देश देश, अरे भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। राख मन भरोसो तोहि पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। इसको कहते हैं प्रतीति, अपने इष्ट की महिमा की, इष्ट के स्वरूप की, इष्ट के स्वभाव की प्रतीति। गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग, ध्रुवदास जी ने इसको सांगोपांग उपासना कहा है। सांगोपांग उपासना के सम्यक प्रकार से किए अनुष्ठान का फल क्या है, प्रीति और प्रतीति। ये प्रतीति बोल रही है, ये रसिकों के और अंतर में जो प्रतीति है ना, छकन छके जे राधिका तीनही न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निबौरी खाए, ये प्रतीति बोल रही है। ताके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी, ये प्रतीति बोल रही है। किसके चरणों का सहारा मिला है हमको, जो सर्वेश्वर की भी ईश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, उनके सुख का भी विधान करने वाली हैं। इसीलिए कह रहे हैं रसिक जन हमसे, अरे भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। ये बानक बना है, श्री जी ने कितनी कृपा की है, आपको हमको अपनाया, ये बानक बना है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। अब तो बैठी रहूं कुंजन के कोने। आप यहां रहते हो कि कहीं और रहते हो, कहीं दिल्ली बंबई से आप आए हो, कहीं भी रहो, वैसे भी तार तो मन का जुड़ना चाहिए ना, तन के लगे न काज, मन का तार जुड़े। कहीं भी आप हो, और जैसे नाम कहीं भी लिया जा सकता है, श्री जी का स्वरूप विराजमान करके सेवा कहीं भी की जा सकती है, श्री जी के यश का, उनकी कीर्ति का, लीला कथा का गान कहीं भी किया जा सकता है। ऐसे नाम रूप लीला कितना, धाम भी तो नित्य है, धाम का वैभव भी तो नित्य है। श्री जी जहां कृपा करें वहीं रस, वहीं ये वैभव प्रकट हो जाए। भूल से भी मन किसी और तरफ न चला जाए, बस इतना सावधान रहें।
जा सकता है मन, और हो सकता है कभी किसी गली में निकल भी जाए, लौटा लाना। ये जो सुन रहे हैं ना, इसका लाभ यही तो है। कभी भूल हो जाए, होने लगे तो हम सावधान हो जाएं। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, अपने मन से कहना। कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यान, अपने मन से कहना। राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे। अरे वो सर्वसमर्थ हैं। कहता हूं ना आपसे, लाल जी तो फिर थोड़ा विचार करते हैं देने में। संत तो यहां तक कहते हैं ये तो कृपण है। कृपण माने कंजूस हैं। और इन्होंने ही स्वयं कहा है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। इन्होंने स्वयं अपने मुख से ही कहा है। हाँ, मुक्ति उक्ति तक तो ठीक है, मैं दे देता हूं। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, ये नहीं देता हूं। तो ये तो कंजूस हैं, तो विचार करते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तरसाते भी रहते हैं। पर यहां इस दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्तारणी कृत सुभाव सुधा रसौघम राधा विधानमिह दिव्य निधानम अस्ति। इसलिए महाप्रभु कह रहे देर मत करो, अविलंब। वृंदानि सर्वमहताम अपहाय दूरात, सब छोड़ो। वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। श्री हरिवंश नाम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, रसिकों की ये वाणी और वृंदावन का आश्रय, अनन्य आश्रय। अनन्य आश्रय। गाने में तो क्या है ना भाई, गा दिया कहा करूं वैकुंठ ही जाए, गा दो। आपको बताया था ना मैंने एक बार, एक व्यक्ति गा रहा था, पद गा रहा था, तो पे चंदा वार डारूं सूरज वार डारूं। अब एक महात्मा से रहा नहीं गया, बोले अरे कितो झूठ बोले गो, तो चंदा सूरज तेरे बाप के हैं। वार डारूं सूरज वार डारूं, घर वार डारूं दुकान वार डारूं, ऐसे बोल तब तो कुछ बात बने। तो गाने में तो क्या है भाई। मैंने कहा ना, अगर कहना सुनना केवल कहना सुनना ही है तो फिर ये भी एक सात्विक इंद्रिय सुख ही है। बढ़िया, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गीत संगीत है, नेत्रों के लिए बड़ा सुखद दर्शन है, ठाकुर जी का दर्शन होगा, है ना। नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। चित्त को प्रतीति हो इस बात की, जाके बल गर्व भरे। और व्यास जी कह रहे गर्व भरे, कोई ऐसे घिघियाते मिमियाते हुए नहीं कह रहे हैं, डरते घबराते हुए। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे। अरे भगवत रसिक देव तो कहते टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी बानी मेरे बल वृंदावन रानी। तो बस इतना ये कहकर आज वाणी श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। मिटी है भव बाधे। आज के भाव को यही श्री जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए महाराज श्री के